नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाला 25 मार्च को एकादशी तिथि है। इस एकादशी को पाप विमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत को जो विधि विधान के साथ करता है उसके जीवन में पाप नाम का दोष समाप्त होता है। इसीलिए इस एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। आप इसमें कैसा व्रत करते हैं उसका भी महात्म चर्चा आता है। आप निर्जला एकादशी करते हैं, जो कुछ जल इत्यादि भी नहीं लेते हैं, फलाहार के साथ करते हैं, तो इस दो तरह का विधान आया हुआ है। आप इसमें दोनों ही तरह के व्रत कर सकते हैं। आप 25 तारीख को सुबह स्नान ध्यान कर लीजिए और आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके सारे पूजन सामग्री थाली में रख लीजिए और भगवान विष्णु के साथ बैठ करके शालिग्राम को सामने रखिए, माता तुलसी की पौधा सामने रखिए और विधि विधान के साथ हाथ में संकल्प करिए, जो मैं ये व्रत कर रही हूं या व्रत कर रहा हूं वो अपने देवता और पितरों के निमित्त अर्पण करने के लिए कर रहा हूं और उनकी प्रसन्नताओं के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं। तो इसमें सफेद फूल का प्रयोग जरूर करना चाहिए, पीले फूल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। साथ ही विधि विधान के साथ 5 दीपक आपका घी का जलाना चाहिए, 3 दाएं साइड में, 2 बाएं साइड में, और बीच में एक जल का पात्र रखना चाहिए। उसी से संकल्प करते हुए उसमें सुपारी, चावल, फूल, ये सभी वस्तु उसमें अर्पण करते हुए संकल्प करके आप विधि विधान के साथ पंचोपचार षोडशोपचार पूजा करते हुए मन में संकल्प करें, जो भगवान विष्णु के द्वारा जो मेरा किसी प्रकार का पाप नाम का दोष लग गया हो, इस पाप मोचनी एकादशी व्रत में विधि विधान के साथ पूजन करते हुए, व्रत करते हुए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जो इसकी दोष की समाप्ति की जाए, ये समाप्ति हो जाए। ऐसे मन में यदि आप संकल्प करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए भगवान को जल के हाथ में रख के अर्पण करते हैं तो भी आपका दोष समाप्त होता है। आप पूर्व सूक्त पाठ करके हाथ में जल रख के भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करते हैं तब भी आपका दोष समाप्त होता है। आप फल फूल इत्यादि हाथ में रख करके अर्पण करें और भगवान विष्णु के, तब भी आपका पाप नाम का दोष समाप्त होता है। आप भजन कीर्तन भी करते हैं तो पाप नाम का दोष समाप्त होता है इस एकादशी में। और विधि विधान के साथ सुबह से शाम तक मंत्र का जाप, भजन कीर्तन, आपको तुलसी के माला पे जाप करना चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। आगे आपको देवी की बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, भगवान राम का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, हनुमान जी का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आपको सभी प्रकार का सुख प्राप्ति होने की रास्ता खुल जाएगा। आपके बच्चों की अच्छी बुद्धि होगी, आपके घर में सारे लोग आरोग्य रहेंगे और आपके घर में सुखी की प्राप्ति होगी। संध्या काल में विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की आरती करते हुए, भोग लगा करके, प्रदक्षिणा करके, माता तुलसी का भी आरती इत्यादि करते हुए उनको प्रदक्षिणा करके आप माथा टेकते हैं और मन में मंत्र जपते हैं, जो जानि कानि च पापानि धर्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रदक्षन्ते प्रदक्षिणाम पदे पदे। इस मंत्र का जाप करते हुए यदि आप परिक्रमा करते हैं तो सभी दोष का आप समाप्त करते हैं।
इस तरह से जो लोग एकादशी में विधि विधान के साथ अपने देव पितरों के लिए ये अर्पण करते हैं, उनके घर में देव पितर प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं और आपके घर में पुण्य की प्राप्ति के साथ साथ धन और धर्म की भी प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और आपके खुशहाली आपके घर में आ जाता है, ऐसा शास्त्र का कथन है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।